ससुराल में बहुओं की सर्दियों की तैयारी। शरद ऋतु खत्म होने को थी और हवा में हल्की हल्की ठंडक घुलने लगी थी। ये शर्मा परिवार के लिए सर्दियों की तैयारियों का समय था, जो एक बड़ा और भरपूर परिवार था। घर में दो बहुएं थी, बड़ी बहू पूनम और छोटी बहू प्रिया। बहुओं देखो, अब ठंड बढ़ने वाली है। हमारे घर में तैयारियां समय पर हो जानी चाहिए। तुम्हें पता है ना, ठंड बर्दाश्त नहीं हो पाती। जी सासू माँ, मैंने कल ही सारे कंबल रजाई धूप में डाल दिए। आज शाम को उन्हें समेटकर अलमारियों में सही से रख दूंगी। बहुत अच्छी बात है पूनम। और प्रिया, तुम क्या कर रही हो? सासू माँ, मैं देख रही थी कि पुराने हीटर ठीक से चल रहे हैं या नहीं, और मैंने ऑनलाइन कुछ अच्छे सर्दियों के कपड़े और बच्चों के लिए थर्मल कपड़े भी ऑर्डर किए हैं। बहू, तू कुछ काम की भी है या नहीं? जब देखो ऑनलाइन ही सब कुछ करती रहती है। हमें तो स्वेटर बुनने और गर्म कपड़े खुद धोने की आदत है। कोई बात नहीं माँ जी, घर के काम पूनम भाभी संभाल रही हैं और घर के बाहर के काम मैं देख रही हूँ। अब जब सारा काम ऑनलाइन मिलता है तो ये स्वेटर बुनने में हम अपना समय बर्बाद क्यों करें? हाँ हाँ, मैं समझ गई। मेरे में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं तुझसे बहस कर सकूं। इतना कहकर अब फिर से सर्दियों की तैयारियों में सब लग जाते हैं। शाम को पूनम का पति राहुल और प्रिया का पति विक्की खाने पर बैठे होते हैं और कहते हैं, पूनम, तुम सुबह मेरी जैकेट निकाल कर धो देना। आज सुबह ऑफिस जाते हुए बहुत ठंड सी लग रही थी। हाँ भैया, तुम भी मेरा वो पीला स्वेटर निकाल देना जो पिछले साल लिया था। वो अभी थोड़ी सी ठंड के लिए बढ़िया रहेगा। अरे वो पीला स्वेटर तो मैंने बर्तन वाले को दे दिया। उसके बदले उसने मुझे 2 बाल्टी दी, और वैसे भी वो अब 1 साल पुराना हो गया था। मैं ऑनलाइन मंगा दूंगी आपके लिए। अरे तुम क्या करती हो यार, वो स्वेटर में मैं बहुत स्मार्ट लगता हूँ यार। तुम मेरे से पूछ तो लेती है एक बार। अरे मेरे बच्चे, तू चिंता मत कर। मैं तेरे लिए बहुत अच्छा स्वेटर बुन रही हूँ। और पूनम बहू, कल से तू गाजर का अचार और गुड़ मूंगफली के लड्डू बनाना। और प्रिया, तू अदरक हल्दी और तुलसी का काढ़ा बनाना शुरू कर दे। इस बार मौसम विभाग वालों ने बताया कि सर्दियाँ बहुत तगड़ी होने वाली है, तो तुम अब तैयारियों में लग जाओ। पूनम ने तुरंत दालें और मसाले भिगो दिए। उसके हाथ का बना गाजर का अचार पूरे परिवार में मशहूर था, और प्रिया ने भी अपना काम शुरू कर दिया। अब सर्दियों की शुरुआत हो चुकी थी और कविता अपने कमरे में बड़े आराम से अपनी रजाई में बैठी हुई अपनी बहू पूनम को आवाज लगाकर बोलती है, बहू, ओ प्रिया बहू, जरा मेरी चाय मुझे कमरे में दे जा। हॉल में मेरे आने का मन नहीं कर रहा। ठंड बहुत ज्यादा है। इतनी ठंड में रसोई में काम कर रही प्रिया अपनी सास का कमरे में बैठे बैठे हुक्म सुनकर गुस्से में कुछ बर्तनों को पटकते हुए पूनम से बोलती है, लो, हो गई हमारी सास की सर्दियाँ शुरू। हमसे तैयारी करवा के अब ये पूरी ठंड के मजे लेंगी। अरे हद है इनकी, एक बार रजाई में घुस जाएंगी, पैर क्या, पैरों की उंगली भी बाहर नहीं निकालेंगी और हम पर ऐसे हुक्म झाड़ेंगी जैसे हमें तो ठंड ही नहीं लगती। हम तो लोहे की बनी हुई हैं। प्रिया और पूनम गुस्से में भुनभुनाते हुए ही सही, लेकिन चाय बनाकर अपनी सास कविता को उसके कमरे में दे आती है। जिसके बाद वो पूनम के साथ नाश्ता लगाकर अपने अपने पतियों को खिलाकर उनको भी ऑफिस भेज देती है। अपनी सास को नाश्ते के लिए आने को बोलती है, लेकिन कविता नहीं आती। जिस पर पूनम नाश्ते की टेबल से नाश्ते की प्लेट उठाकर कविता के कमरे में ले जाती हुई बोलती है, सर्दियाँ क्या शुरू हो गई? मेरी सास ने मेरा काम बढ़ाने का ठेका ले लिया। इनको ही ज्यादा सर्दी लगती है, नाश्ता करने तक नहीं आ सकती, और कमरे में ही नहीं, अरे शाम को ही अपनी माँ के लाडले बेटे आकर कहेंगी कि माँ को पूरा दिन खाना नहीं दिया। इतना बोलते हुए पूनम अपनी सास के कमरे में जाती है, जहाँ वो देखती है कि कविता रजाई में आराम से बैठी थी। ये देखकर वो नाश्ते की प्लेट अपनी सास को देते हुए कहती है, लो माँ जी, नाश्ता कर लो। माँ जी, मैंने आपको इतनी आवाज दी पर आपने एक भी आवाज का जवाब नहीं दिया, तो मैं आपके लिए नाश्ता ले आई। बहू, तू तो जानती है कि मुझे बहुत ठंड लगती है, इसीलिए तेरी सास की सर्दियाँ तुझे भारी पड़ेगी, झेल लियो जरा। माँ जी, कौन है जिसे ठंड नहीं लगती, लेकिन ठंड शुरू होते ही अपने शरीर को ऐसे एकदम नकारा कर देने में आपको और ज्यादा ठंड लगेगी। बाकी मुझे क्या है, आपको माननी है मानो, नहीं माननी तो मत मानो। मैं तो अपना काम करूंगी ही, रोते हुए या हंसते हुए। पूनम इतना बोलकर वहां से सुबह की चाय का कप लेकर चली जाती है, तो वहीं पूनम की बातों का कविता को बुरा लगता है और वो शाम के समय अपने कमरे से बाहर निकलकर हॉल में आकर बैठती है
और अपनी बहुओं को सब्जी काटते हुए देखकर बोलती है, लाओ बहू, मैं तुम्हारी मदद करवा दूं सब्जियां काटने में। चलो, सुबह की बातों का थोड़ा तो असर हुआ। इस सर्दियों में मेरी सास आराम की जगह काम करेगी। लो माँ जी, ये सारी सब्जियां काट दो, तब तक मैं कोई और काम कर लेती हूँ। अरे वाह माँ जी, आज तो आप बिस्तर से निकलकर बाहर आ गई। मुझे तो लग रहा था कि आपके दर्शन अब हमें सिर्फ आपके कमरे में ही मिलेंगे। बस कर, मेरा मजाक उड़ाने में तुझे शर्म नहीं आती क्या? अरे मैं क्या करूँ, मुझसे ठंड बर्दाश्त नहीं होती है तो। हाँ हाँ माँ जी, रुको, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय बना कर लाती हूँ। प्रिया रसोई में चली जाती है तो वहीं हॉल में बैठी कविता को ठंड लगने लगती है। ठंड के कारण उसके हाथों से चाकू भी सही से नहीं पकड़ा जा रहा था, जिसके कारण वो सब्जियां काटते हुए अपनी एक उंगली काट लेती है और दर्द से करहाते हुए कहती है, आह बहू, अरे बहू मेरी उंगली। क्या माँ जी, आपको एक काम दिया था, वो काम भी आपसे ठीक से नहीं हुआ, लेकिन काम बढ़ा और दिया। आपके लिए सदियां पहली बार आई हैं क्या? अरे माँ जी, आप भी ना कमरे में ही सही थी, क्यों बाहर आई और खुद को नुकसान पहुंचा दिया? आपके तो हाथ भी कांप रहे हैं। पूनम और प्रिया अपनी सास को सुना ही रही थी कि तभी उसके बेटे ऑफिस से घर आते हैं। ये क्या तमीज है प्रिया, माँ से बात करने की? अरे हद है। और माँ, ये आपको क्या हुआ? उंगली से इतना खून कैसे निकल रहा है? आप भी ना, रुको, मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता हूँ। विक्की जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता है और अपनी माँ की उंगली पर बैंडेड लगाता है, जिसकी बात सब जानने के बाद राहुल कहता है, तुम्हें पता है कितनी ठंड है बाहर, ऐसे में तुम माँ से सब्जियां कटवा रही हो। अरे सर्दी में उनके हाथ वैसे भी नहीं चलते और तुम ऐसा काम करवा रही हो। नहीं बेटा, बहू की कोई गलती नहीं है। वो तो मैंने ही इसको कहा था कि मैं सब्जी काट देती हूँ, लेकिन सर्दी इतनी है कि हाथों से चाकू सही से पकड़ा नहीं गया और हाथ में लग गई। अरे माँ जी, इनको क्यों बताई पूरी बात आपने? चिल्लाने दो इनको मुझ पर। इनके हिसाब से तो मैं इनकी माँ पर कितने अत्याचार करती हूँ। अरे मैं पागल नहीं हूँ जो माँ को जबरदस्ती परेशान करूंगी। हाँ भाभी सही कह रही है, और माँ जी को ठंड लग रही थी, इसलिए मैं उनके लिए अदरक वाली चाय बनाने गई थी। बहू, तुम दोनों शांत हो जाओ और इन दोनों को माफ कर दो। राहुल और विक्की अपनी माँ को कमरे में ले जाते हैं। ये सब देखकर पूनम प्रिया को कहती है, माँ जी के लिए ये पहली सर्दियाँ है क्या? अरे इन्होंने तो ऐसा बना लिया है अपने शरीर को कि सर्दियाँ आते ही इनके घुटने चलना भूल जाएंगे और हाथ बर्फ की तरह जम जाएंगे। मैं तो अब सर्दियों सर्दियों अपने मायके चली जाऊंगी। हाँ भाभी, सही कह रही हो, मैं भी यही करूंगी। फिर देखते हैं मेरी सास अपनी ये सर्दियाँ बिना काम करे कैसे निकालती है। पूनम और प्रिया अब धीरे धीरे अपनी सास की सर्दियों में आराम करने से बहुत परेशान थी, तो वहीं कमरे में कविता के साथ बैठा राहुल अपनी माँ का हाथ देखते हुए बोलता है, माँ, मुझे पता है ये सर्दी आपको क्यों इतना परेशान करती हैं। मैंने देखा है, गांव में दादी आपसे ठंड में कितना काम करवाती थी। नदी किनारे ले जाती थी, दिसंबर की ठंड में कपड़े धोने के लिए नदी के ठंडे ठंडे पानी में आपसे कपड़े धुलवाती थी। सुबह 4 बजे उठकर ठंडे पानी से नहाने को बोलती थी। हाँ बेटा, गांव की सर्दियाँ तो इससे भी ज्यादा भयंकर है। पानी में इतना काम करके तो मेरी हड्डियां इतनी कमजोर हो गई, इसलिए सर्दियाँ आते ही पैरों का दर्द जान लेने लगता है। मुझे अच्छा नहीं लगता बहुओं को बैठे बैठे ऑर्डर देना, लेकिन क्या करूं, मेरा ये शरीर सर्दियों में काम नहीं करता। माँ, आपने हमें गांव से शहर आने को क्यों कहा? अरे गांव में इन दोनों को पता चलता कि सर्दियों में क्या हालत होती थी आपकी। यहाँ तो दोनों को सारी सुविधाएं हैं, फिर भी उन्हें अपनी सास को सर्दियों में आराम नहीं दिया जा रहा। बेटा, गांव में मेरी सासू माँ कल्याणी, तेरी दादी, बहू को चैन नहीं लेने देती। वो तो सर्दियों में गर्म पानी भी नहीं करने देती थी, सारे काम ठंडे पानी से करवाती थी। मैं नहीं चाहती थी जो मैंने सहा वो मेरी बहू भी सहे, इसीलिए तुझे कहा कि शादी से पहले शहर जाकर बस जा। अरे दोनों बहुओं ने कभी असली सर्दी देखी ही नहीं। अपनी सास की बातें दोनों बहुएं सुन लेती हैं। वो वापस रसोई में जाकर एक दूसरे से कहती हैं, माँ जी ने अपने समय में कितना कुछ झेला है, और एक हम हैं अपनी सास की सर्दियाँ नहीं झेल पा रही। अरे अगर वो नहीं होती तो आज मैं भी गांव में ठंडे पानी के बीच नदी में कपड़े धो रही होती। नहीं नहीं, मेरे पास सारी सुविधाएं हैं, बस काम ही तो करना है, कर लूंगी। हाँ दीदी, आप सही कह रही हो, मुझे सच में नहीं पता था कि माँ जी को सर्दियाँ क्यों लगती थी। अरे मैं तो सोच रही थी कि वो आलसी है, पर उन्हें हम पर हुक्म चलाने में मजा आता है, मगर वो तो। दोनों बहुओं को पता चलता है कि उनकी सास ने अपने समय पर क्या नहीं सहा सर्दियों में, जिसके कारण
वो इस बात को समझते हुए चाय और नाश्ता लेकर उनके पास जाती है और साथ ही प्रिया लहसुन का गरम तेल भी ले जाती है और कविता के कमरे में पहुंचकर वो बोलती है, माँ जी ये लो, गर्मा गर्म अदरक वाली चाय पियो, आपका दर्द थोड़ा कम हो जाएगा। राहुल और विक्की जी, आप भी पियो। उसके बाद माँ जी, मैं आपके पैरों में लहसुन के गरम तेल की मालिश करूंगी, जिससे आपको ठंड से राहत मिलेगी। अरे बहू, इसकी कोई जरूरत नहीं। जरूरत कैसे नहीं माँ जी? और देखिए, आप भले ही काम मत करिए, लेकिन घर में इधर उधर चलते रहिए ताकि आपके पैरों में अकड़न ना आए। सर्दियों में अकड़न के कारण ही आपके पैरों में दर्द रहता है। ठीक है बहू। अच्छा, रात में तो जरा मेरे लिए सरसों का साग और मक्के की रोटी बना दियो। सर्दियों में गर्मा गर्म साग और मक्के की रोटी का स्वाद ही अलग आता है। ठीक है माँ जी, मैं जाती हूँ खाना बनाने। और प्रिया, तुम माँ जी के पैरों की मालिश कर दो। सासू माँ को सर्दियों में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है दीदी। रात को राहुल और विकी कविता के कमरे में जाते हैं और कविता कहती है, बेटा, तुम दोनों के कारण अब मुझे सर्दियों में आराम करने पर भी बहू के तारे नहीं सुनने को मिलेंगे। लेकिन तुम दोनों ने ये झूठ क्यों बोला कि मेरी सास मुझ पर जुल्म करती थी सर्दियों में? माँ देखो, पूनम और प्रिया दोनों दिल की बुरी नहीं है, लेकिन सर्दियों में अब आपकी उम्र का लिहाज करते मैं नहीं चाहता कि आप कोई काम करें। और अगर मैं ऐसे ही पूनम को बोलता कि आपको आराम करने दे, तो उसको लगता मैं अपनी माँ से प्यार करता हूँ, बीवी से नहीं। हाँ माँ, इसलिए हमने उनको एक वजह दे दी आपके आराम की, झूठी ही सही। बाकी रही काम की बात, तो हम दोनों भी उनके साथ मिलकर उनकी मदद करवा देंगे। इससे हम सबकी सर्दियां भी आराम से बीतेंगी और घर में शांति बनी रहेगी।